इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लायन के बाद सिचुएशन ऐसी हो गई है कि मिडिल ईस्ट लिटरली ब्लास्ट होने वाला है। ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर अटैक हुआ, बॉम्ब ब्लास्ट, ड्रोन अटैक्स और पूरा तेहरान आग के लपटों में आ गया और पूरी दुनिया पॉपकॉर्न लेके चुपचाप देख रही है। और ये कोई रैंडम छोटा मोटा अटैक नहीं था, ये था इजराइल का अब तक का सबसे बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन। और इसके पीछे की पूरी कहानी इतनी क्रेजी है कि शायद नेटफ्लिक्स भी स्क्रिप्ट रिजेक्ट कर दे, लेकिन ये रियल लाइफ है और इस बार मिडिल ईस्ट एक हॉटस्पॉट बन चुका है। ईरान और इजराइल के बीच टेंशन हमेशा से थी, लेकिन इस बार बात सिर्फ धमकियों तक नहीं रुकी। ईरान का पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम अब मिट्टी में मिलाया जा रहा है और शायद ये एक नए वर्ल्ड वार की शुरुआत भी हो सकता है। और गैस करो, इंडिया भी इस डेंजरस गेम का हिस्सा बन सकता है इनडायरेक्टली। और इन सब के चलते क्या ईरान सच में दुनिया का ऑयल सप्लाई बंद कर देगा? और अगर किया तो इसका सीधा इम्पैक्ट आपकी जेब पर कैसे पड़ेगा? इस वीडियो में हम पूरी कहानी स्टेप बाय स्टेप डिकोड करेंगे, क्या हुआ, क्यों हुआ और आगे क्या होने वाला है। सो स्टे विद मी टिल द एंड। पिछले कुछ दिनों में ईरान और इजराइल के बीच टेंशन फिर से फुल ऑन फायर मोड में आ गई है और इस बार गेम डेंजरस है। इजराइल ने रात के अंधेरे में वो कर दिया जो शायद दुनिया एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी। इजराइल ने ईरान पे अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया और इसमें सिर्फ मिसाइल नहीं, पूरा एक मिलिट्री ऑपरेशन चलाया गया। और इंटरेस्टिंगली न्यूयॉर्क टाइम्स ने तो इस कहानी का ट्रेलर 3 दिन पहले ही दिखा दिया था और डोनाल्ड ट्रंप भी पहले ही वार्निंग दे चुके थे, या तो न्यूक्लियर डील कर लो या फिर हम अपना काम करेंगे, दिस वे और दैट वे, वी वोंट लेट यू गेट न्यूक्लियर वेपन्स। फिर इजराइल का ऑपरेशन राइजिंग लायन स्टार्ट होता है। मिडनाइट में पहला टारगेट ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट, मतलब जिनकी वजह से ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कोशिश कर रहा था, उनको एलिमिनेट कर दिया गया। उसके बाद ईरान की पावरफुल मिलिट्री जो IRGC के नाम से जानी जाती है, उनके टॉप जर्नल्स को भी टारगेट किया गया। सिंपल लॉजिक है, ताकि ईरान का रिटेलिएशन करने का चांस ही कम कर दिया जाए। और जो सबसे बड़ा झटका दिया गया, ईरान के चीफ ऑफ आर्म फोर्सेस को भी मार दिया गया। तेहरान जल रहा है लिटरली। तेहरान ईरान की कैपिटल अब एक वॉर जोन बन चुकी है। मिलिट्री के हेडक्वार्टर्स, जर्नल्स के घर, कुछ भी सेफ नहीं बचा है। हर तरफ फायर, एक्सप्लोजन्स और मिसाइल स्ट्राइक्स और ऊपर से भी कंटिन्यूअसली ड्रोन अटैक्स। और इन सब में डेंजरस पार्ट पता है क्या था? ईरान का अंडरग्राउंड मिसाइल बेसिस, जहां वो अपने सभी मिसाइल्स को सीक्रेटली स्टोर करके रखते थे, उनको भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। और मेन टारगेट ईरान की सबसे बड़ी न्यूक्लियर साइट, ये वही जगह है जहां ईरान सीक्रेटली यूरेनियम एनरिच कर रहा था। इजराइल ने उनको मल्टीपल टाइम डायरेक्ट हिट किया। इजराइल का मैसेज साफ है कि ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स कभी भी नहीं मिलने दिए जाएंगे। इजराइल ओपनली ये कह चुका है कि दुनिया में कोई भी कंडीशन हो, ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स अलाउ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इजराइल की सर्वाइवल के लिए ये एक नॉन नेगोशिएबल रेड लाइन है और अब वो लाइन क्रॉस करने वाले को डायरेक्ट जवाब मिलेगा। भाई, ईरान का कहना है कि उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम सिविलियन पर्पज के लिए है और मोस्टली एक्सपर्ट और वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसी भी एग्री करती है कि ईरान फिलहाल न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना रहा है, लेकिन यूरेनियम एनरिचमेंट लेवल्स डेफिनेटली डेंजर जोन के पास है। और अब जब इजराइल को ऑपरेशन राइजिंग लायन स्टार्ट हुआ, सिचुएशन फुल ऑन एक्सप्लोड कर चुकी है। लेकिन ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। ये पूरा सीन गाजा वॉर के स्पिल ओवर है। और इसके बाद ईरान ने पहली बार डायरेक्ट अटैक किए इजराइल पे, वो भी डे लाइट में। संडे को तेल अवीव हिल गया, डे लाइट मिसाइल अटैक हुआ और रात होते ही हाइफा के रेजिडेंशियल एरिया में ब्लास्ट हो गया। साउथ इजराइल में भी अटैक हुआ। बट वाई दिस इज बिगर देन जस्ट ए वॉर? बिकॉज प्रॉब्लम सिर्फ ईरान और इजराइल तक ही लिमिटेड नहीं होगी, ये आग पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी तरफ खींच सकती है। नाउ द रोल ऑफ यूएस इज द रियल गेम, जो कि सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है। डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं हम इसमें शामिल नहीं है, लेकिन रियलिटी कुछ और है। यूएस इज द गॉड फादर ऑफ इजराइल। इजराइल का हर एक मूव डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अमेरिका की मर्जी से होता है। यूएस चुप इसलिए है क्योंकि वो खुद इस गेम में इतना इन्वॉल्व है कि अब कुछ बोल नहीं सकते। और अब ईरान ने ओपनली धमकी दे दी है, अगर ज्यादा पंगे लिए तो हम अमेरिकन, ब्रिटिश और फ्रेंच मिलिट्री बेसिस को भी टारगेट करेंगे। यूएस लिटरली पॉपकॉर्न लेकर वेट कर रहा है कि ईरान कोई बड़ी गलती करे, एक एक्सक्यूज मिल जाए और गेम ओवर। लेकिन क्या ईरान इतना बड़ा स्टेप लेगा? डायरेक्ट यूएस बेसिस पर अटैक करना ईरान के लिए एक सुसाइडल मूव बन सकता है। लेकिन ईरान के पास एक पावरफुल कार्ड है, वो है स्ट्रेट ऑफ हार्मुज। मैप देखो, ये गल्फ रीजन का सबसे इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है। 20% से भी ज्यादा ग्लोबल ऑयल यहीं से पास होता है। और जो यूएसए और ईरान के रिलेशंस खराब होते हैं 2011, 2018, 2019, 2020, ईरान हमेशा धमकी देता है कि हम स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को बंद कर देंगे। अगर आज भी ये टेंशन बढ़ी तो ऑयल सप्लाई डिसरप्ट हो सकती है और जैसे ही सप्लाई कम होती है, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस स्काईरॉकेट कर जाते हैं और इसका सीधा इंपैक्ट इंडिया पे पड़ेगा, क्योंकि इंडिया एक मेजर ऑयल इंपोर्टर है। सिंपल शब्दों में, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, आपका मंथली बजट हिल जाएगा और इंडिया की इकोनॉमी पे प्रेशर आएगा। तो जब भी कभी न्यूज में ईरान इजराइल वार या स्ट्रेट ऑफ हार्मुज का नाम सुनो तो समझ लेना कहानी सिर्फ
मिसाइल की नहीं, ये आपकी पॉकेट की भी है। अब अगर अगली बार जब पेट्रोल 150 रुपए पर लीटर होगा तो लोग कंफ्यूज्ड होंगे, लेकिन आपको पहले से ही पता होगा कि क्यों हुआ है। इसलिए अगर आप चाहते हो कि अगले बड़े ग्लोबल क्राइसिस को पहले ही समझ लो तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद इन्फिनिटी।